हेलो। कुछ सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है हमारा वीडियो, तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। हम पढ़ाएंगे और रिकॉर्ड करके डाल देंगे, और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी नया नया वीडियो चल रहा है, बन रहा है, इसलिए थोड़ा हमको भी दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे सुधार हो जाएगा इसमें। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? हम जैसे कि कल बताए थे, सूक्ष्म और स्थूल गति का कौशल होता है। जो एक सूक्ष्म गति का कौशल होता है, हाथों से अंगुलियों से पकड़कर जो लिखा जाता है या अंगुलियों से जो कार्य किया जाता है उसी को लिखना कहा जाता है, सूक्ष्म गति कहा जाता है। और स्थूल जो दौड़ना फुदकना, चढ़ना इस तरह से होता है, उसको स्थूल गति का कौशल कहा जाता है। इसलिए यहाँ से सूक्ष्म गति कौशल पूछा है तो हमारा सूक्ष्म गति कौशल लिखना हो जाएगा। ठीक, ओके। तो हम लोग बढ़ेंगे दूसरे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ हमारा क्या है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि समाज में रहकर ही व्यक्ति का विकास होता है और सहयोग द्वारा, अंतक्रिया द्वारा किया जाता है। और समाज में रहकर व्यक्ति का विकास इस तरह से होता है। किसने कहा? हमारा मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने कहा है। तो इस तरह से पियाजे ने अलग ही कहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे का विकास स्टेप बाय स्टेप होता है, चरणों में होता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि हमारा विकास समाज में रहकर व्यवहार के द्वारा ही किया जाता है और सहयोग के द्वारा भी होता है। इसलिए हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत ने कहा सहयोगात्मक समस्या समाधान को हम मानते हैं। अब बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसलिए हम कल क्वेश्चन कुछ कर चुके थे बट यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया, कुछ कारणवश इसमें ख़त्म हो गया था वीडियो और नहीं आगे बढ़ पाया। इसलिए हम कराए हुए क्वेश्चन है जो यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 का, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा में सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहा जाता है। वाक्य रूपी में संकेत प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं कहा जाता है, उसे स्वनिम कहा जाता है। भाषा को सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहा जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वनिम, आंसर नंबर 3। और हमारा आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 नंबर। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या हो सकता है? तो हमारा इसमें बनता है कि बुद्धि लब्धि का आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि बुद्धि लब्धांक हमारा IQ बटा MA बटा CA होता है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करके उसके डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाए 16 वर्षीय बच्चा को अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु हमारा MA जो सबसे ऊपर लिखा जाता है उसको IQ हमको प्राप्त करना है या ज्ञात करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का 4। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 12। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धांक सामान्य डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। क्या होता है कि बुद्धि लब्धांक हमारा सामान्य किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है? उच्च या मध्य या कम से होता है। तो हमारा बुद्धि लब्धांक सामान्य मध्य से होता है, मध्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं जो 13 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्य
बाहरी कारक असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा बहुत सरल या कठिन लक्ष्य का चयन करने की प्रवृत्ति या लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसमें हम लोग को सीखना है, कुछ व्यवहार सीखना है या पढ़ने संबंधित सीखना है या अधिगम करना है। उसे कैसे सीखा जाता है? जब तक हम आप रूपी अंदर से प्रेरित नहीं होंगे तब तक सीखने में कठिनाइयाँ आएगी, और इसलिए हम अपने आंतरिक फील को कर करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, न कि दूसरे किसी को कहे पर या बाह्य अभिप्रेरक से हम कुछ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हम लोग अपने ही आंतरिक अभिप्रेरणा से ही कुछ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा 13 का आंसर 4 हो जाएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है या संतुष्टि होती है। इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अब बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय किसके सिवाय बुद्धि लब्धि का निहितार्थ देता है। तो हमारा क्वेश्चन है 40 और हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। और हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, किसके सिवाय इस विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। यह बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। हमारा आंसर आ जाएगा 14 का 4, क्योंकि बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके सिवाय है। ये सब हमारा सही है, लेकिन ये हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक बुद्धि द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 4। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरों के एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन करने की सर्वाधिक संभावना है। मान लीजिए कि एक परिवार का 2 बच्चा होता है जो गोद लिया जाता है। एक धनिक व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाता है, एक निर्धन द्वारा गोद लिया जाता है, और दोनों को अलग अलग समाज में रखा जाता है। और उसके बाद साल भर के बाद उसको फिर से अवलोकन किया जाता है या जांचा जाता है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ गया है। तो हमारा इसमें से कोई आंसर क्या हो जाएगा। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। नहीं, ये गलती हो सकता है, क्योंकि अच्छा यह पढ़े आगे। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि के प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सामाजिक स्तर से हो या नहीं धनी परिवार से हो या गरीब निर्धन परिवार से हो, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चा को कुछ नहीं ज्ञात होता है कि वो क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको बाद में जा कर के प्रभाव तो पड़ता है। धनी व्यक्ति का बच्चा, उसको सब कुछ से संतुष्टि मिलता है, खेल खिलौने या आदि कपड़ा पोषाहार सब कुछ मिलता है। बट लेकिन हमारा जो गरीब परिवार का होता है उसके खाने का ये नहीं होता है, तो उसको संपूर्ण कहाँ से मिल पाएगा। इसलिए हमारा परिवर्तन या अलग अलग प्रभाव पड़ता है और अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभाव नहीं करता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन
15 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 15 की तरफ 16 की तरफ। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, किसके सिवाय? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, किसके? कौन सा निम्नलिखित का? विद्यार्थी की अध्ययन शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की